हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाला है जो आपका 23 नवंबर को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। ये हमारा वीडियो का सेट 2 होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपका वीकली टेस्ट में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांशिक आनुवांशिकी बोलते हैं। आगे ये दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखिएगा डार्विन ने दिया। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि किन ऊतक में उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते हैं। तो याद रखिए कायिक ऊतक में। आगे देखिए डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आरएनए का पूरा रूप क्या होता है। तो याद रखिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे देखते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन दिख रहा है, बोल रहा है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो याद रखिए किसी बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने जनकों से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त करता है। नवजात बच्चा जो पिता से एक्स गुणसूत्र लेता है और प्राप्त करता है तो लड़की होगी, और जबकि वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है तो फिर लड़का होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। बोल रहा जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधित है। बोल रहा विभिन्न जीवों के बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया जाता है। दो स्पीसीज के बीच जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं होगी उतना उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोल रहा है क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो बोल रहा नहीं, वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। लेकिन तितली और चमगादड़ के पंखों के आंतरिक संरचना क्या है, अलग अलग है परंतु कार्य में एक समान है, इसलिए इन्हें समरूप अंग कहते हैं। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विकासीय संबंध स्थापित करने के लिए जीवाश्म का क्या महत्व है। तो बोल रहा है जो जीवाश्म द्वारा हम जान पाते हैं कि अंगों की रचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही आधारित नहीं है बल्कि उन स्पीसीज पर भी आधारित है जो अब जीवित नहीं है परंतु कभी अस्तित्व में थे। खुदाई में मिले जीवाश्म की गहराई तथा फॉसिल डेटिंग के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि इन जीवों का अस्तित्व कब था। आगे यदि हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव व्यवष्टि के लिए उपयोगी होता है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत है, क्यों एवं क्यों नहीं। तो बोल रहा हाँ, क्योंकि जो विभिन्नताएं जीव के लिए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए उपयोगी होती हैं उनकी वंशागति होती है। इन विभिन्नताओं के आधार पर जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल सकता है और न केवल अधिक समय तक जीवित रह सकता है बल्कि समष्टि में अपना अस्तित्व भी बनाए रह सकता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है अथवा नहीं। तो बोल रहा है नहीं, क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के जनन में के लिए किसी न किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों में जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो बोल रहा है नहीं, भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है क्योंकि ये पौधे दूसरे पौधे पर जनन के लिए निर्भर नहीं रहते हैं। बोल रहा वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं। तो बोल रहा है जीन प्रवाह, प्राकृतिक चयन, विभिन्नताएं, भौगोलिक पृथक्करण और आनुवंशिक विचलन। बोल रहा बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों बन गया। बोल रहा बाघों की संख्या में जो कमी है आनुवंशिकता की दृष्टि से इसलिए चिंता का विषय बन गया क्योंकि यदि बाघ विलुप्त हो गए तो इसके स्पीसीज का जीन भी हमें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तथा बाघों के स्पीसीज को पुनः वापस लाना असंभव है। आगे देखते हैं 13 क्या बोल रहा है, मेंडल के प्रभाव से कैसे पता चले कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत है। तो बोल रहा मेंडल के प्रयोग से F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे तथा पुनः जो F1 पीढ़ी के
दो पौधे का संकरण किया गया तो F2 जो पौधे F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या तो बौने थे, जबकि लंबे तथा बौने जो पौधे का अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे या बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 11। देखते हैं क्या बोल रहा है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया, क्यों किया। तो पहला बोल रहा मटर के पौधों में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जीवन काल छोटा होता है। तीसरा, सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है। चौथा, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन करवा दिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।